सबसे पहली सिफत अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, ईमान वाले लोग नमाज टरखाते नहीं हैं बल्कि खुशू और खुजू से पढ़ते हैं। आज से अज़म करो नमाज को टरखाना नहीं है, नमाज ध्यान लगा के पढ़नी है। खूब समझ लो, नमाज में ध्यान लगाने की कोशिश करना तो जरूरी है, ध्यान का लगना फर्ज नहीं है। क्योंकि वहमी लोग फिर टेंशन में आते हैं, अबे दिमाग ही नहीं लग रहा, दिमाग इधर उधर घूम रहा है यार, ये क्या। अबे छोड़ो, तुम्हारे जिम्मे जो अल्लाह ने काम लगाए तुम वो करो, लगाने की कोशिश करो, लग जाए ठीक है, नहीं लगे तो अल्लाह क्या करेगा, कबूल कर लेगा। ज्यादा टेंशन नहीं लो। समझते हो कि नहीं समझते? तो अपना काम है, गुलामों की तरह जो काम लगाए ना वो करो काम। एक साहब मुझे कहने लगे मेरा मजा ही नहीं आ रहा, नमाज में मजा ही नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बॉस तुम्हें कोई काम कहता है कि ये चेक जाके ना बैंक से कैश करा के ले आ, आप कहते हो यार मजा ही नहीं आ रहा, भाई वीडियो नहीं बनाए लिखा हुआ है ना, आप कहते हो यार मजा ही नहीं आ रहा। मैं गया, वो फीलिंग ही नहीं हो रही कि बॉस की खिदमत कर रहा हूँ, वो सवाब मिल रहा है या पैसे मिलेंगे, तनख्वाह, वो फीलिंग्स ही पैदा नहीं हो रही। अब आप गए और चेक के बगैर वापस आ गए। सर वो असल में एक्चुअली जो मोटिवेशन चाहिए ना, जो काम करने के लिए, वो मोटिवेशन नहीं मिल रही। वो एक थप्पड़ लगाएगा खींच के आपको, बोलेगा तेरे को जो काम दिया था वो तूने किया कि नहीं किया, फीलिंग विलिंग गई तेल लेने। तो इसी तरह अल्लाह ने जो हमारे जिम्मे काम लगाया है ना, वो काम लगाए, नमाज पढ़ो और दिल लगाने की कोशिश करो, बस। लगे ना लगे ये हमारा मसला नहीं है। क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, यार नमाज में क्या फायदा, दिल ही नहीं लग रहा, दिमाग इधर उधर बटता है, तो यार ऐसी नमाज का क्या फायदा। अबे तेरे जिम्मे खुदा ने नमाज लगाई है, तुझे पढ़ना पड़ेगी, और नमाज पढ़, सलाम फेर, पतली गली से निकल। तो अब तो फर्ज पूरा करना है हमने हर सूरत में। इन चक्रों में ना पड़ा करोगे दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा। समझते हो? तो अल्लाह ने फरमाया जो खुशू पैदा करते हैं वो लोग जो हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, दूसरी सिफत ईमान वालों की लग़वियात से बचते हैं, फजूल कामों से बोलो बचते हैं। फजूल काम उसे कहते हैं जिसका ना दुनिया में कोई फायदा हो और ना आखिरत में कोई फायदा। पबजी खेल रहे हैं आप, ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा। फुटबॉल खेल रहे हैं, फायदा है, आपकी सेहत क्या होगी, अच्छी होगी। स्टेमिना फुटबॉल से ऐसा बढ़ता है, बनता है कि आदमी खुद फुटबॉल बन जाता है थोड़े दिनों में। इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसे हो जाता है। बशर्ते के कपड़े पूरे पहने हुए हों, 2-3 स्टिकर ना चिपकाए हुए हों बॉडी पे, ठीक है ना, प्रॉपर ड्रेस में। फुटबॉल एक ऐसी चीज है, आखिरत का हो, अगर नीयत अच्छी होगी तो आखिरत का भी फायदा होगा कि मैं सेहत बना रहा हूं ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं, तो आखिरत को भी फायदा। नीयत नहीं है तो कम से कम दुनिया को तो फायदा होगा ना, आपकी दुनिया संवरेगी। अब ये जो रमजान में रातों को लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा एक बयान बड़ा चल रहा है, उससे लड़कों को बड़ी मोटिवेशन मिली है कि और खेलो रात में। वो बयान मैंने इस पे नहीं किया कि अब इस पे क्लिप बनाना लाजमी कि पूरी बात बताना। वो बयान मैंने इस पे नहीं किया है कि खेलो, बल्कि मैंने एक थोड़ी सी तारीफ की है। चलो यार पबजी से क्या है, अच्छा है, चलो दिन सो के गुजार लेते हैं, रोजा तो रख लेते हैं ना, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन असल जो काम है ना मेरे भाई रमजान में, वो काम है कोशिश करें रात को थोड़ा सा वक्त निकाल के तहज्जुद पढ़ लें और अल्लाह से दुआएं मांग लें। क्रिकेट पूरे साल खेला जा सकता है। ये जो चांस अल्लाह ने जो पैकेज रमजान में चल रहा है ना, तहज्जुद, तरावी और दुआओं का, ये वाला पैकेज बाद में नहीं मिलेगा। तहज्जुद तो पढ़ सकते हैं बाद में भी, वो फजीलत नहीं होगी जो रमजान में होती है। दुआएं बाद में भी कबूल होती हैं, वो उस तरह नहीं जैसी रमजान में कबूल होती हैं। तो इसलिए ये जो नौजवान लड़के सारी सारी रात क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई खेल लें, लेकिन थोड़ा सा टाइम अल्लाह के लिए भी बोलो निकाल लें। दूसरी बात ये कि कोई भी खेल इस तरह से खेलना कि अहले महल्ला को तकलीफ हो, तकलीफ देना तो किसी सूरत में जायज नहीं। बाज अहले महल्ला की तरफ से शिकायतें आई हैं, कराची में दूर दूर से लोगों के मैसेज आए कि आपने क्रिकेट खेलने के और फजाइल रमजान में बयान कर दिए, हमारा नाक में दम करके रखा हुए लड़कों ने, हमें सोने नहीं देते, हम जब सोते हैं तो वो चीखो पुकार की आवाज, हमारी नींद गायब। तो मैंने कहा ये तो पुलिस कंट्रोल करेगी भाई, थाने में रिपोर्ट करो, इसका मेरे बयान से कोई ताल्लुक। मैंने तो एक जर्नली एक नॉर्मली बात बयान की है, ये तो मैनेजमेंट का काम होता है ना। देखो अमेरिका में, लंदन में, पूरे यूरोप में आपने तेज आवाज से गाने लगा दिए ना, तो पड़ोसी नहीं आंखों आप कहेगा बंद करो, पड़ोसी पुलिस को फोन करेगा, पुलिस आएगी बोलेगी भाई इसको क्या कर ले, आहिस्ता कर आवाज, अपने घर के अंदर सुन, महलों को क्यों सुना रहा है। तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट ही नहीं है। जब मैनेजमेंट ही नहीं है तो फिर जो करे, तो फिर मुझे कह रहे हैं कि मैं बंद कराऊं। तो वो इसलिए असल काम यही है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, ईमान वालों की अलामत ये है कि वो ऐसे कामों से जिसका ना दीन का कोई फायदा ना दुनिया का कोई फायदा, उससे अवॉइड करते हैं, उससे इज्तिनाब करते हैं। तो आज से देखें सारा दिन आप कौन कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो फालतू के काम हैं, जिनका कोई फायदा बोलो नहीं। उन कामों को अपनी फहरिस्त से निकालें।
समझते हो कि नहीं समझते? वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात देते हैं। वल्लदीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के। ये बार बार मैं मज़मून बयान करता हूँ। अहले जन्नत की अलामत क्या है कि बीवी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ना हैंड प्रैक्टिस का रास्ता है। अल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उन्होंने जो हैंड प्रैक्टिस वाला मसला बयान किया वो बिल्कुल गलत है। इसलिए कहते हैं मसाइल मुफ्तियान किराम का काम है। उन्होंने कह दिया कि मजबूरी में जायज़ है, कहीं भी जायज़ होने की हमारे पास कोई शरई दलील मौजूद नहीं है। कुरान ने साफ तौर पे मना किया है। डॉक्टर लोग आम तौर पर इसको प्रोमोट कर रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी चूंकि मेडिकल साइंस के डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर लोग कहते हैं स्ट्रेस खत्म करने के लिए। भाई दुनिया में सिर्फ स्ट्रेस ही कोई मसला नहीं है। स्ट्रेस आप शरीयत की हुदूद में रह के तो खत्म कर सकते हैं। शरीयत की हुदूद टूट रही है तो फिर स्ट्रेस नेमत है अल्लाह के लिए। देखो रोजे में भी स्ट्रेस होती है ना, दिल तड़पता है, मुंह में बदबू भी पैदा हो जाती है बहुत ज्यादा खाली पेट रहने से। लेकिन नबी ने क्या फरमाया, वला खलूफु फमिस साइम अहब्बु इलल्लाहि मिनल मिस्क। अल्लाह को बदबू से कितनी नफरत है, लेकिन रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क व अंबर से ज्यादा महबूब है। अल्लाह को मैला कुचैला रहना पसंद है या साफ सुथरा? बताओ। मेडिकल साइंस भी कहती है भाई नीट क्लीन होना चाहिए बंदा। अल्लाह मियां भी ये कहते हैं, तभी मिसवाक का हुक्म दिया, नहाने का हुक्म दिया, खुशबू का हुक्म दिया, साफ कपड़े पहने, पाक कपड़ों। लेकिन जब हम हज करने जाते हैं तो अल्लाह को मैला कुचैला हाजी ज्यादा पसंद है। अब डॉक्टर तो वहां भी कहेगा यार ये मैल कुचैला एक्चुअली जर्म्स एक्चुअली। भाई अल्लाह के लिए अब मैला कुचैला क्या है? परागंदा बाल, लंबा सफर, लंबा एहराम। तभी तो हज क़िरान सबसे अफजल है। एक ही एहराम में हज भी करो और उसी एहराम में उम्रा भी करो, ताकि एहराम लंबा हो जाए। क्योंकि जितना एहराम लंबा होगा खुशबू नहीं लगा सकते आप, बाल नहीं काट सकते, कंघा नहीं कर सकते। तो देखो लो जो लंबे हज करते हैं ना, एहराम यहीं से बांध के जाते हैं, थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा होता है मरीख से आए हुए हैं, ये कहीं पता नहीं कहां से आए बंदा। तो अल्लाह को यही पसंद है, हाजी ऐसे ही पसंद है। नहाने की इजाजत है हज में, साबुन नहीं लगाओ, खुशबू नहीं लगा सकते। तो बस अल्लाह का एक निजाम है, नॉर्मल रूटीन से अल्लाह ने हाजी को क्या कर दिया, हटा दिया अल्लाह ताला ने। इस्लाम में बाल रखने का हुक्म है, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। तो बाल में क्या है, जमाल। यही वजह हमारे नबी बाल रखते थे, बड़े बाल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हज में क्या है, बोलो, बाल कटा दो। अच्छा मुझे लोग कह रहे हैं आपके क्यों है, अब तो उम्रा किया आपने। एक साहब कहने लगे इसमें तो 6 उम्रे और हो सकते हैं, इतने बड़े बाल हैं। तो भाई मैंने कहा कसर भी तो है ना, हमने ट्रेंड कई दफा करा ली, अब क्या है, कसर भी सुन्नत है, वो भी ठीक है। तो बहरहाल बड़े बालों में जीनत है, लेकिन हज में क्या होता है, दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा। तो बस वो अल्लाह का हुक्म है कि यार मेरे हुक्म को फॉलो करते हो कि नहीं करते। तो इसी तरह आपको जितनी मर्जी टेंशन हो, उस टेंशन को खत्म करने के लिए हैंड प्रैक्टिस की आपको इजाजत बोलो नहीं है। उसका खत्म करने का एक ही तरीका है, निकाह कर लो जाके, मजबूर होके करोगे, किसी का भला तो हो जाएगा ना, किसी की बच्ची का, किसी औरत को ठिकाना तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत काबिल एहतराम, अल्लाह बहुत दीन का काम ले रहा है, मगर ये मसला बिल्कुल सही नहीं बयान किया। एक तो 3 तलाक का मसला भी उन्होंने गलत बयान किया, वो बाद में अब उनकी राय वैसी रही भी नहीं है, उसमें लचक पैदा हो गई है। तो लोगों ने बहुत दफा ऐसा किया, 3 तलाक दे के जी डॉक्टर जाकिर नाइक का क्लिप आया तो बीवियों को रख लिया। मैंने बार बार बताया हराम है 3 तलाक, कुरान ने बयान किया, हदीस ने बयान किया, सहाबा का इजमा है, 3 होती हैं, बीवी हलाल नहीं होगी। खुदा के गजब को मत दावत दो। डॉक्टर जाकिर नाइक काबिल एहतराम है, लेकिन अबू हनीफा से ज्यादा इल्म नहीं है उनके पास, इमाम शाफी से ज्यादा इल्म नहीं है, इमाम मालिक से ज्यादा इल्म नहीं है, अहमद बिन हंबल से ज्यादा इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक बुखारी के हवाले दे रहे हैं और अहमद बिन हंबल बुखारी के उस्ताद हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, इमाम मोहम्मद इमाम शाफी के उस्ताद हैं, इमाम अबू हनीफा इमाम मोहम्मद के उस्ताद हैं, और इमाम मालिक बकिया 3 इमामों के उस्ताद हैं। और ये ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग हैं। पूरी उम्मत ने इन पे एतमाद किया है, और उस वक्त एतमाद किया है जब ये 2 नंबरियां नहीं थी, इस तरह के मंजन नहीं बिक रहे थे मार्केट में, नेक लोग थे, परहेजगार लोग थे, वो खुद साहिब इल्म थे। उस वक्त जिन लोगों पर एतमाद किया गया ना, तो मसाइल में वो लोग ज्यादा काबिल एतमाद हैं। आज के स्कॉलर्स की हर बात नहीं ली जाएगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अच्छा मेरे भाई हम चलते हैं आगे। अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे उन्हें वो मसाइल बताना भी छोड़ दें, लेकिन पब्लिक ने उनको छोड़ा नहीं। जब भी कोई जाता है हजरत आप मसाइल ना बताया करें, वो कहते हैं भाई मैं नहीं बताता यार। वो एक दफा शिकायत कर रहे थे कि जो आता है ना एक ही बात लेके आता है। तो इसलिए कहीं मेरा पैगाम जा रहा है ना लोगों तक, कोई डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाए ना तो काइंडली ये वाली बात उनसे ना करे, जाए तमीज से मुलाकात करे, सलाम दुआ करे, और उनके इदारे के लिए कोई ताउन करना है तो ताउन करे, और पतली गली से आ जाए। जो जा रहा है कि हजरत आपने वो मसला बयान किया तो वो मसला बयान क्यों, कह रहे भाई मुझे छोड़ दो यार मेरे हाल पे, चलो आगे मेरे भाई। जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनके साथ ताउन
भरपूर तरीके से करना चाहिए। जिस गैर मुस्लिमों को दावत देना, कितने लोगों को मुसलमान कर लिया और कितना कतर की गवर्नमेंट ने भी बुलाया ना। लोग पहले कहते थे कि इस्लाम तलवार से फैला है, अब लोग कहेंगे इस्लाम फुटबॉल से फैला है। पहले मशहूर था कि इस्लाम किससे फैला है, तलवार से। उलमा ने बताया नहीं जी अखलाक से फैला है। अब ना अखलाक से फैला है ना तलवार से फैला है। इस्लाम किससे फैला है, फुटबॉल से। कतर में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ ना, पता नहीं कितने लोग मुसलमान हो गए डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पे। तो इस चीज में उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए और हर वक्त जाके तंज करना, ताने करना, ये चीज बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। चलो मेरे भाई हम आगे चलते हैं। तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ पर बताया कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते सिवाय अपनी बीवियां और बांदियों से। बांदियों का सेटअप आजकल क्या हो गया है, खत्म। बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, अब कोई किसी को बांदी नहीं बना सकता। कोई औरत आके बांदी बनना भी चाहे ना कि मैं आज से आपकी गुलाम हूं, लौंडी हूं, नहीं हो सकता। ये समझते हो, इस्लाम ने आजाद औरत को ये राइट ही नहीं दिया कि वो किसी की बांदी बन जाए। वो सिर्फ जंगों में कैद हुआ करती थी और पूरी दुनिया में ये था कि ये मुआहिदा था। अब वो पूरी दुनिया में मुआहिदा हो गया है कि अब जंगों में जो कैद होगी वो बांदी नहीं बनेगी। तो इस्लाम ने मुआहिदे की पाबंदी का हुक्म दिया है, समझते हो, क्योंकि इस्लाम में कोई लाजमी हुक्म नहीं था बांदी बनाओ। तो इसलिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया है। वो ऑप्शन क्या रह गया है, बीवी। तो 4 शादियों की इत्तेफाक से अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। वो मुझे नहीं बुरा भला कहा करूं, अल्लाह ने दी हुई है अदल की शर्त के साथ, हुकूक की बराबरी के साथ। तो वो आप अगर करना चाहें तो मेरी तरफ से मुझे कोई शिकायत आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं कौन होता हूँ, अल्लाह को नहीं होगी। जब अल्लाह को नहीं होगी तो सोसाइटी गई तेल लें, सोसाइटी की ऐसी की तैसी, अच्छा मेरे भाई ऐसी की तैसी का वो बना लेना। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये बहुत अहम आयत है यार, ये बहुत अहम आयत है। काश ये चीज मुसलमानों में आ जाए। अमानतों और मुआहिदों की पाबंदी, एग्रीमेंट की बोलो पाबंदी। अमानत का मतलब कोई भी ओहदा आपको दिया गया है, आप पे एतमाद करके आप उसको जिम्मेदारी से पूरा करें। आपने जब किसी से कोई एग्रीमेंट कर लिया, स्टेट एजेंट कितने 2 नंबर होते हैं सिवाय उनके जो मेरा बयान सुन रहे हैं। कल मेरे पास केस आया, जुम्मे को, चंद दिन पहले जुम्मे को केस आया, कितने एडवांस में दे दिया, सौदा बुक हो गया। आप कस्टमर को, वैसे तो स्टेट एजेंट उल्लू बना रहे होते हैं, कस्टमर भी बना रहे होते हैं। अब क्या है कि जी दूसरा ज्यादा अच्छा मिल गया तो इधर से जबान चेंज करके उससे मामला करना शुरू कर दिया। बहुत 2 नंबरियां हो रही हैं। पैसों के मामले में मुसलमान सीधा नहीं है। स्टेट एजेंट क्या करता है, आपसे पैसे लिए, कोई अच्छा प्लॉट मिलेगा आपको दूंगा, अच्छा मिले ना तो नियत चेंज, अबे इसको क्यों दूं, खुद ना रख लूं मैं। हालांकि मुआहिदा किससे हुआ था, आपसे मुआहिदा हुआ था। 2 नंबरियां इधर से घसीटो उधर से घसीटो। आपने जब मालिक मकान से घर लिया किराए पर, आपने मुआहिदा ये किया था 1 से लेके 5 तारीख तक मैं किराया, आमतौर पे 5 तक दे दिया जाता है। आप नहीं दे रहे 5 तारीख को किराया, उसका फोन आ रहा है भाई किराया क्यों नहीं दिया। आप कि चलो अब दे देता हूं मैं। मुआहिदा तो तोड़ दिया ना आपने, मुआहिदा 5 का हुआ था। अब वो कॉल करके क्यों बता रहे हैं आपको, नहीं आई बात। जो काम आपका था वो क्यों, बैतुल खला जब जाना होता है दूसरा बता रहा होता है, सर आप 24 घंटे हो गए अभी तक वॉशरूम नहीं गए, काइंडली अब आप चले जाएं, आपकी जरूरत है ना वॉशरूम। जब आपको तकाजा होता है आप किसी से मशवरा लेते हो या डॉक्टर कहेगा फौरन जाते हो। तो ये जो आपका एग्रीमेंट हुआ ना कि घर में इस्तेमाल करूंगा और किराया मैं इतने दिन दूंगा, इतने दिन तक दे दूंगा, तो अब जब इतने दिन गुजर गए तो ये जिम्मेदारी किसकी है, आप गुनाहगार हो रहे हो। आप गुनाहगार हो रहे हो, आपको देना पड़ेगा उसको, उसके कॉल किए बगैर। समझते हो कि नहीं समझते हो। आप किसी स्कूल में टीचर हो, आपका एग्रीमेंट हुआ था कि आप बच्चों को पढ़ाओगे और तनख्वाह लोगे, आप पढ़ा रहे नहीं हो, तनख्वाह पूरी ले रहे हो, ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। किसी सियासतदान ने वोट लिए इस बेस पे कि मैं ये करूंगा, वोट लेके जीत गया, अब ना ये कर रहा है ना वो कर रहा है, पूरी कौम इसमें मुब्तला है, कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। तो मुआहिदों की पासदारी करनी पड़ेगी आपको, मजहब का हुक्म है। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और वो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज को अल्लाह ने 2 दफा जिक्र किया, पहले कहा खुशू खुजू से पढ़ते हैं, अब कहा क्या करते हैं, हिफाजत। हिफाजत का मतलब पता है क्या है, टाइम पे पढ़ना। क्योंकि टाइम गुजार दिया तो जाया कर दिया आपने, टाइम गुजार दिया तो क्या कर दिया, जाया कर दिया। इन्हीं आयतों की वजह से इमाम अबू हनीफा सफर में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने के कायल नहीं है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि अपनी नमाजों की हिफाजत। हिफाजत का मतलब क्या है, एक साहब ने कहा कि कुरान ने कहा हिफाजत करते हैं, कुरान ने कहा हर नमाज का एक वक्त मुकर्रर है। कुरान में है ना इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, और ये सफर के बारे में नाजिल हुई है कि हर नमाज का एक टाइम मुतय्यन है। उन्होंने कहा जब कुरान में आता है हर नमाज का एक टाइम मुतय्यन है, तो हमें हदीस से पता चलता है कि सफर में
दो नमाजों का एक ही टाइम है, हालांकि ऐसा है नहीं। हदीस जिब्रील से पता चलता है कि हर नमाज का टाइम क्या है, हर नमाज का एक मुतय्यन टाइम है। हदीस जिब्रील से पता चलता है ज़ोहर यहाँ तक, असर यहाँ तक, असर से मगरिब का टाइम, फिर मगरिब से इशा। हदीस जिब्रील मशहूर हदीस है, उससे पता चलता है। और जो सफर में आता है ना हदीस में दो नमाजें इकट्ठी पड़ी हैं, अक्सर लोग हम पे तंज करते हैं कि जब नबी ने फरमाया दो नमाजें इकट्ठी पड़ी हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ते। भाई बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने बगैर सफर के भी दो नमाजें इकट्ठी पड़ी हैं, तो जो उसका मतलब है वो इसका भी वही मतलब है, इन हदीसों का भी। और उसका मतलब क्या है, अल्लामा शौकानी जो है गैर मुक़ल्लिद आलिम थे, उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब है दो नमाजें इकट्ठी ऐसे पढ़ी है कि हर नमाज अपने वक्त पे पढ़ी है। एक को मुअख्खर किया जोहर को, और जब जोहर का वक्त खत्म हुआ तो फौरन असर पढ़ ली, यानी असर अपने वक्त पे पढ़ी, जोहर अपने वक्त पे पढ़ी। तो जो मतलब उस हदीस का है ना जिसमें आता है नबी ने बगैर किसी उज़र बारिश के दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, हम कहते हैं यही सफर का भी यही मतलब है। इससे तमाम कुरान और तमाम हदीस में क्या हो जाता है, तत्बीक हो जाती है आराम से, सिवाय हज के। हज तो खिलाफ क़यास है। तो ये जो आजकल इतना ज्यादा रिवाज हो गया है नबी के, भाई जाओ, जब भी लोग जाते हैं सफर में, बास तो घर में ही पढ़ लेते हैं इकट्ठी, तो कोई किसी फ़िक़े को फॉलो कर रहा है, हमें उस पर एतराज नहीं है। लेकिन आप ये कहना कि हमें कुरान और हदीस का पता है और अहनाफ को कुरान और हदीस का नहीं पता, ये आप कभी बैठो तो हम बताएं कि अल्लाह का शुक्र है हमें जितना पता है शायद आपसे ज्यादा ही पता हो, आपसे कम पता नहीं है। तो ये आखिरी बात, ये चूंकि मौजू चल गया है तो बस 1 मिनट में मैं इस बहस को समेटता हूं। देखो कुरान मजीद मुतवातिर है, उसका एक एक लफ्ज मिन जानिबिल्लाह है, उसमें एक हर्फ में भी तहरीफ नहीं हुई है। कुरान जगह जगह कहता है ईमान वाले अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जगह जगह कहता है, बार बार कहता है। और हदीस जिब्रील से पता चलता है कि हर नमाज का एक टाइम मुतय्यन है, उसमें सफर और हजर में नबी ने कोई फर्क नहीं बयान किया। तो हम ये कहते हैं कि जो मुतवातिर है ना, उसके खिलाफ जब कोई इतनी मजबूत दलील होगी जो इसी जैसी होगी तो फिर तो मानी जाएगी, नहीं होगी तो उसमें तावील की जाएगी। तो कुरान के मुकाबले में जो अहादीस हैं जिनमें आता है कि दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाएं, उनके बारे में खूब समझ लो, या तो वो वाज़ेह नहीं है कि इकट्ठी का मतलब क्या है, कज़ा करके पढ़ी है या कज़ा किए बगैर पढ़ी है, वो वाज़ेह नहीं है। बल्कि सही हदीस से पता चलता है कि इस तरह पढ़ी है कि ज़ोहर को असर के करीब और असर को मुकद्दम, ये सही हदीस से ही पता चलता है। मैं इंशाल्लाह इस पे पूरे हवालों के साथ एक क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा, अभी तो मैं इस बयान के लिए बैठा नहीं हूं यहाँ पे। तो वो अहादीस जिनमें आता है दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, वो वाज़ेह नहीं है, और जो वाज़ेह हैं वो सही नहीं है, उनकी सनद पे कलाम है। बात आ रही है समझ में? कोई एक ऐसी हदीस नहीं है जिसमें आता हो कि नबी ने जोहर को बाकायदा कज़ा करके असर के वक्त में पढ़ा है। इतनी वाज़ेह हदीस हो और बेगुबार सनद भी हो उसकी, ऐसी कोई हदीस नहीं है। अगर हदीस वाज़ेह है तो सनद बेगुबार नहीं है, और अगर सनद सही है तो हदीस का मफहूम वाज़ेह नहीं है। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि अल्लाह ताला ने जो सफर में 4 की 2 की हैं, वो 2 इसीलिए तो की हैं कि टाइम पे हो जाएं। आपके पास ये उज़र ना हो कि जी मुझे टाइम नहीं मिला, वो टाइम बचाने के लिए ही तो है। जब आपको कोई सहूलत दी जाती है इसलिए दी जाती है ना कि काम हो जाए, इसलिए थोड़ी दी जाती है कि इसको डिले कर दें आप। तो इसमें मेरा मकसद दूसरे लोगों पे तंज करना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये कि आप जिस फ़िक़ा को फॉलो कर रहे हैं ना कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसमें दो नमाजें इकट्ठी पढ़ने के जो अहनाफ के यहाँ मतलब है कि जमा बैन सलातैन का मतलब क्या है, वो मतलब कुरान और हदीस से बहुत ज्यादा मुज़य्यन है, बहुत मुदल्लल है वो मतलब। और वैसे भी जो सफर में भी आपने जमा सूरी की है, जिसको जमा सूरी कहते हैं कि ज़ोहर और असर के करीब करीब पढ़ा है, ये भी बहुत कम किया है। जबकि हम अहले हदीस हज़रात को देखते हैं हर सफर में ये कर रहे होते हैं, वो यानी खुद हदीस पर भी उस तरह अमल नहीं कर रहे होते जो इनकी अपनी राय है। आप देख लो तो लोगों ने आम शुरू कर दिया है, जब भी जाएंगे ज़ोहर। अब तो यहां तक शुरू हो गया है कि सफर अभी शुरू होने वाला था, अभी शुरू नहीं हुआ है, घर में ही ज़ोहर इकट्ठी पड़ी और निकल गए, और हवाला देते हैं हजरत मौलाना फला करते हैं, हजरत मौलाना फला करते हैं। भाई जितना भी बड़ा मौलाना हो, अबू हनीफा की खाक के बराबर भी नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है इन वाइज़ीन की और आज की मौलवियों की। तो हम अबू हनीफा की बात को कुरान और हदीस पे हरगिज तरजीह नहीं दे रहे, हम अबू हनीफा की फहम को आज के स्कॉलर्स की फहम पे तरजीह दे रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? चलो आगे। तो इसलिए यहां भी कुरान कह रहे अपनी नमाजों की हिफाजत। यही वजह देखो फजर और जोहर को नहीं जमा किया गया, क्यों? दोनों का टाइम आपस में मिलता नहीं है, दोनों का टाइम नहीं मिल रहा आपस में। आगे चलते हैं हम। उलाइका हुमुल वारिसून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं यही लोग वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं? क्या मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा? भाई अल्लाह कितने पैसे देगा उन लोगों को जो मुआहिदों की पाबंदी करते हैं,
उन लोगों को जो फजूलियात से बचते हैं, उन लोगों को जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, उन लोगों को जो अपनी अमानतों और मुआहिदों की पाबंदी करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से उनको क्या मिलेगा? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? अल्लाह फरमाते हैं, मैं बताता हूँ क्या मिलेगा। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे। कहाँ जाएंगे? ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कितना कुरान में अल्लाह ने जन्नत का नक्शा बयान किया है, कितना ज्यादा बयान किया है। हम समझते हैं कि ये अल्लाह के माज़ अल्लाह सियासी वादे हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह कहते हैं अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कोई नहीं कर सकता। तो मेरे भाई दिखा दे ना अल्लाह, तो सारे नेक परहेजगार बन जाए। अल्लाह ने क्या किया है? छुपा दिया है। तो छुपा हुआ है, इसलिए हम जैसे लोग मार्केट में घूम रहे हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इसमें फिर और बहुत सारे अहकाम है, वक्त बहुत कम है। आगे मैंने सूरह नूर भी थोड़ी सी बयान करनी है। सूरह नूर में अल्लाह ने बहुत सारे हकाम दिए, 5 मिनट में जल्दी जल्दी। पहला हुक्म अल्लाह ने यह दिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिम मिनहुमा मिअता जल्दा, कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। जो जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत, हुकूमत को खिताब है कि इनको चौक में लेकर आओ और दोनों की पुश्तों पे 100 कोड़े मारो। ए अल्लाह, छप्पड़ में बंद कमरे में ना ना ना। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, पूरी एक मुसलमानों की पब्लिक देख रही हो इन कमबख्तों को। आज लड़का फखर से बता रहा होता है मेरी गर्लफ्रेंड है, और आज के दौर में गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है? ये भी बदकार, मुंह काला करने वाली, और मैं भी इसके साथ मुंह काला करने वाला बदकार। इतना गंदा गलीज जुर्म, और दोस्तों को फखर से बता रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है ये। जब भी कोई आपके सामने देखो, नहीं अनिल मुनकर अपनी इस्तिताअत के बकदर फर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा जो जिना कर रहे हैं आप कोड़े मारना शुरू कर दो, इसकी आपको अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इतना आपका फर्ज बनता है, जब कोई दोस्त बताया करे ना मेरी गर्लफ्रेंड है, बोल काम तू भंगियों और चमारों वाले कर रहा है। शक्ल से शरीफ लगता है, काम क्या कर रहा है? भंगियों और चमारे वाले। और थोड़े दिन में तेरी शक्ल भी भंगियों और चमारों जैसी होने वाली है। समझते हो कि नहीं समझते? बहुत गंदा गलीज अमल है। कुरान क्या कह रहे हैं? इन दोनों को खड़ा करके क्या करो? बेगैरतों को 100 कोड़े मारो चौक पे। ये गैर मुस्लिमों का काम है भाई, मुसलमानों के नहीं है। ये बोलो यार तेरी भाभी का फोन आया है, मेरी वाइफ का फोन आया है, मुझे अपनी बीवी से मुझे बताता है ना मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, अल्लाह की कसम खुशी होती है। खानदानी आदमी है, दावत पे जाता है अपनी बीवी को लेके, खुदा की कसम खुशी होती है। बंदा क्या है? खानदानी है, इज्जतदार आदमी यही करता है ना। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी और चमारों के काम है। अल्लाह को इतना गजब है। और ये तो अल्लाह ने गैर शादीशुदा के बारे में कहा। शादीशुदा के बारे में हदीस मुतवातिर है कि उनको तो जमीन में गाड़ के क्या किया है नबी ने? पत्थर मारे। हालांकि नबी से ज्यादा रहमदिल कोई भी नहीं है। इतना गजब अल्लाह का हुक्म। नबी भी रहमदिल है, नबी तो नहीं चाहते थे इस तरह करें, लेकिन हुक्म किसका है भाई? अल्लाह का। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जमीन में गाड़ के पत्थर मारे गए, पत्थरों से जिंदा। ऐसा नहीं होता कि जानी मर्द और जानी औरत को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के रजम किया जाएगा। ना 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 ना। जो शादीशुदा ये जिना कर रहा है उसको तो इस तरह से मारने का हुक्म है। इतना गलीज, इतना पलीद अमल है ये इस्लाम की नजर में। तो जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, वो नहीं मानते आखिरत को, उनको करने दो। या फेसबुक पे देना शुरू कर दो भंगी चमार। मैं आप लोग के लिए, जो आप में से ये कर रहा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसलिए अगर किसी से ये जुर्म हो गया है भाई, पहली फुर्सत में क्या करे? वो तोबा करे। ये इसके करीब भी नहीं जाना इस गंदे अमल के। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों पे तोहमत लगाते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने, कुछ लोग शक्की मिजाज होते हैं, बिला वजह औरत पे तोहमत लगा रहे होते हैं, उसके लिए पूरा लिआन की आयतें नाजिल हुई। वक्त कम है, फिर कभी डिटेल बताएंगे। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई थी। अल्लाह ने अम्मी आयशा की पाक दामनी आसमान से नाजिल की कि ये पाक दामन है। इसी वजह से जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखो हजरत आयशा का ऐसा मकाम है, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है? आपने फरमाया आयशा। क्या फरमाया? हालांकि उन सहाबी का मकसद था मर्दों में, उनका मकसद क्या था? मर्दों। लेकिन नबी को एकदम जहन किसकी तरफ गया? आयशा। तभी बास ताबीन जब हदीस बयान करते ना, तो जैसे आता ना अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा से ना 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 ना, वो कहते हिब्बी रसूलिल्लाह, नबी की जो चहीती थी, सबसे महबूबा थी आयशा, उनसे ये हदीस मरवी है। वो ये लक़ब लगाया करते थे। तो आपने क्या फरमाया? सबसे महबूब कौन है? आयशा। तो उन साहबी ने कहा मर्दों में। फरमाया अबूहा। ये भी नहीं कहा कि अबू बकर, नहीं आई बात मेरा ख्याल है। फरमाया आयशा का बाप। तो नाम यहां भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आयशा। तो हजरत आयशा की फजीलत इससे और ज्यादा बढ़ गई कि आयशा भी महबूब और आयशा का के वालिद भी महबूब।
तो इसलिए अल्लाह ने आसमान से आपके लिए आपकी पाकदामनी को नाजिल किया। इसी वजह से जो शख्स भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को माज अल्लाह फासिका समझता है, इन आयतों की रोशनी में वो इस्लाम से खारिज। लोग हमें कहते हैं, ये मुफ्ती लोग लोगों को दायरे इस्लाम से निकालते रहते हैं, कुफ्र के फतवे देते रहते हैं। भाई हम किसी को दायरे इस्लाम से नहीं निकालते, नाम इसके ठेकेदार हैं। जो निकल गया है उसके बारे में बताते हैं कि ये मार्केट से क्या हो गया, इस्लाम की मार्केट से शार्ट निकालना तो अल्लाह का काम है। भाई बताना मौलवियों का काम है या नहीं है। तो इतना भी ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो कि दायरा इतना बड़ा हो जाए कि कोई उसमें रहे ही नहीं। अब कोई बुतों की इबादत कर रहा है तो दायरे इस्लाम में मैं कहूँ ये इस मुसलमान है तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कहाँ से आ गया मुसलमान भाई जो बुतों की इबादत कर रहा है। तो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो, ना इतने मीठे बनो कि लोग खाना शुरू कर दें, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। बैलेंस होना चाहिए। तो दायरे इस्लाम से जो निकलेगा तो वो मार्केट से खुद ही निकला है, हमने थोड़ी निकाला है। हम बताएंगे भाई ये नहीं है, काइंडली इधर इससे आप क्या करें, अवॉइड करें। तो मेरे भाई अल्लाह तकब्बुर करने वालों और शेखियां बिगाड़ने वालों को पसंद नहीं करते। इसका जोड़ किया इससे, अल्लाह कह रहे हैं इनसे अच्छा सलूक करो, और अल्लाह तकब्बुर करने वाले और शेखियां भगाड़ने वालों को पसंद नहीं करते। क्या मतलब, इन लोगों के साथ वही बुरा सलूक करेगा जिसमें तकब्बुर होगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता है, बोलो बड़ा। वो कहते हैं ये पड़ोसी कौन है भाई, ये क्या है, ये मातहत क्या है, ये तो मेरा मुलाजिम है, ये मुसाफिर क्या है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि ये कौन लोग होते हैं, अल्लदीना यबखलूना, ये वो लोग होते हैं जो बुखल करते हैं, यानी पैसे खर्च नहीं करते। इससे पता चल रहा है कि कुरान ये जो अच्छे सलूक का हुक्म दे रहा है ये सखी लोगों को दे रहा है, कंजूसों को नहीं दे रहा। तो इससे अच्छे सलूक की डेफिनेशन भी सामने आ गई कि अच्छे सलूक का मतलब है पैसे तो इनको, बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। अच्छे सलूक का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, असल क्या है, इनमें जो जरूरतमंद हो उसको उसके साथ पैसों के जरिए ताउन करो। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया तो उनके साथ ताउन करो, क्योंकि अगर तुम इनके साथ ताउन नहीं करते इसका मतलब तुम में तकब्बुर है। तकब्बुर क्यों आया, तुम इस पैसे को अपना कमाल समझते हो, अल्लाह की भीख नहीं समझते, ये तकब्बुर है। और फखूरा का मतलब शेखियां बगाड़ते हो, मैंने कमाया, मेरा पैसा, ये गरीब लोग इनके तो काबिलियत ही नहीं है तभी इनके पास पैसा नहीं है। जिसमें तवाज़ो होगी वो शेखियां नहीं बिगाड़ेगा, कहेगा मेरे पास पैसा है लेकिन हम तो अनाड़ी लोग हैं, अल्लाह ने अपने फजल से दे दिया। तो अब कोई मुझे भूखा मरता हुआ नजर आएगा, भाई मेरा कौन सा अपना पैसा है, अल्लाह का दिया हुआ है, तो मुझे तो इस भूखे का ख्याल करना है, मुझे तो पड़ोसी का ख्याल करना है, मुझे तो वालदैन का ख्याल करना है। ये अल्लाह ने मुझे दिया ही वालदैन के लिए, इन पे खर्च करना है मैंने, मेरा थोड़ी है, तो अल्लाह का दिया हुआ है। जो शेखियां भगाड़ने वाला आदमी है वो ये काम नहीं करेगा। कुरान कह रहे हैं वो उस सूरत में करेगा युराऊन अन्नास। आगे आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम रियाअ अन्नास, वो करेंगे जो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, ये अल्लाह के लिए कभी भी नहीं करेंगे। ये लोग अल्लाह के लिए वही करेगा जिसके दिल में तवाज़ो की, ये मेरा पैसा मेरा नहीं है, ये मेरे अंदर तो काबिलियत नहीं, मेरे से ज्यादा काबिल लोग भूखे मर रहे हैं और मैं कोई काबिलियत नहीं, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दे दी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये हुकूक अदा करने की बात जहां भी कुरान करता है तो कुरान का सबसे पहले फोकस होता है कि इन पे क्या करना है, पैसा। और आज मुस्कुराने के लिए जितने दांत निकलवा लो इनके मुंह से, पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं बार बार लिबरल लोगों के खिलाफ बहुत बोलता हूं ना, जो जितने ये पढ़े लिखे दुनियादार लिबरल लोग हैं जो मजहब को नहीं मानते, अल्लाह की कसम इनके दुनिया के मजे किरकिरे होते हैं। मैं तो इनसे कहता हूँ कभी मौलवियों के घरों में आके देखो, कितना सुकून वाला माहौल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। कभी दीनदारों के जो दीन की तरफ मंसूब है, कितना सुकून। अभी एक केस सामने आया, एक पुलिस वाले का इंतकाल हुआ लाहौर में, हमारे दोस्त ने बताया, इतना पैसे वाला, उसने अपने बेटे को गाड़ी खरीद के दी, एक को अच्छा मोबाइल दिया, अच्छी महंगी गाड़ियां दी, अल्लाह की कुदरत कोरोना हो गया उस, या कोई और बीमारी हो गई, इलाज पे 30-40 लाख रुपए खर्चा आ रहा था, बेटों ने खर्च, डॉक्टरों ने कहा भाई पैसे दो, उन्होंने कहा नहीं होगा, ये गाड़ियां बेचो, मोबाइल बेचो, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं बेच सकते। जब आप अपने बच्चों को अल्लाह नहीं सिखाओगे ना, तो आप इनको जितना पैसा दोगे ये हवस के मरीज बनेंगे, क्योंकि आपने बचपन से इनको खिला खिला के नफ्स परस्ती में डाल दिया। अब ये ख्वाहिशात के खिलाफ कभी भी नहीं चलेंगे। अल्लाह के लिए कुर्बानी तो दूर की बात, ये जिस बाप को देता हुआ नजर आ रहा है ना कि हमें दी, उसके लिए भी नहीं देंगे ये। और ये सिर्फ इनका नहीं है, तो बहुत लोगों का हमने देखा है कि यार अब्बा में 40 लाख 50 लाख गाड़ी क्यों बेचो भाई, मरने तो मर गया वो बेचारा। हालांकि जो चीज बाप ने दी हो वो तो इंसान पहले ला के पेश करता है, अब्बा मेरे कहाँ से आ गई ये गाड़ी, ये मेरा मोबाइल कहाँ से आ गया, ये तो आपका है। आप 40 की बात करते हो, 80 खर्च करेंगे, उधार ले लेके खर्च करेंगे। तो मोहब्बत मार्केट से क्या हो रही है। लेकिन उन्हीं बच्चों से आप इंसानी हुकूक पर तकरीर करवाओ तो 2 घंटे से कम में चुप हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के हो सकता है सदर बने हुए हो, समझ में नहीं आ रही बात।
क्या बने हुए हो, सदर बने हो, और कोई चेयरमैन बना हुआ होगा। जो विमेन राइट्स की बातें करने वाले लोग हैं ना, अक्सर अपनी बीवियों का खर्चा बोलो नहीं उठा, घरों में जाके देखो पता चलेगा आप। विमेन राइट्स, विमेन राइट्स, खुद शादी भी नहीं करते इनमें अक्सर लोग। क्या भाई टेंशन कौन उठाए सारी जिंदगी की, काम निकालो, पतली गली से निकलो। लेकिन आप विमेन राइट्स का चेयरमैन बना दो तो देखो बना हुआ होगा ऐसा ही आदमी। तो विमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बातें फेंकना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, फेंकते रहो फेंकते रहो। कुरान कह रहा है रोहड़ा कितना खर्च कर रहा है, सही है, क्योंकि जान निकल, मुस्कुराने में जान नहीं निकलती। जान कब निकलती है? एक तो वो लतीफा है ना जिसमें जान निकली थी, वो लतीफा याद आ रहा है। घर पे थे ना वो, हाँ, अब्बा ने नहीं अम्मा ने पूछा बेटे से, बेटा तुम स्कूल में इस्लामियात भी पढ़ रहे हो, ये बताओ जान कैसे निकलती है? ये बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, ये राज फाश कर देते हैं इनको भोले भालेपन में। ये बता दूं, बच्चों से बहुत होशियार को भोले भालेपन में नहीं, ये सब कुछ बता देते हैं, इनको पता ही नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। जब आप घर से बाहर आओ, नॉक करो किसी का दरवाजा, तो बच्चा बोल देता है कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं किया। ऐसा भी होता है, अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं है। बच्चे बहुत खतरनाक। तो माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा बता जान कहाँ से निकलेगी, यानी मुंह से निकलेगी, आंखों से निकलेगी, या कैसे निकल? उसने कहा खिड़की से निकलती है जान। वो हैरान, जान खिड़की से कैसे? तो कहता है अम्मी जब आप घर पे नहीं होती ना तो पड़ोसन आती हैं आंटी हमारे घर में, जैसे ही आप आने वाली होती हैं तो अब्बू कहते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। अब्बू फौरन कहते हैं जान खिड़की से निकल जा। तो ये लफ्ज उसने इतना सुना था, उसका ख्याल था कि जान हमेशा कहां से निकलती है, खिड़की से निकल। भाई वीडियो नहीं बनाओ, हेलो, बिल्कुल सख्ती से पाबंदी है। तो असल जो जान निकलती है ना इंसान की, वो रोकड़ा खर्च करने से निकलती है। और कुरान सारी तरगीबात किस पे दे रहे हैं? पैसे दो, पैसे खर्च करो, माँ बाप पे, बहन भाइयों पे, मातहतों पे, पड़ोसियों पे, और दूर का पड़ोसी, करीब का पड़ोसी, मातहत गुलामों पे। आप मातहतों पे कैसे खर्च करेंगे? अरे तेरी तनख्वाह बनती है 20,000, चल 5,000 मेरी तरफ से क्या है ग्रेवी दे दिया करो यार। जब अल्लाह ने इतना बड़ा शेर बनाया आपको, आपके लिए 20-25 की क्या वैल्यू है यार? ये आज घर में फल आए हैं, हम तो खाते ही रहते हैं, ये उठा के अपने मातहतों को दे दो, वो तुम लोग खा लो। फैक्ट्रियों के मालिकान में ऐसा नचोड़ा हुआ होता है ना, तनख्वाहें कैसी होती है? 25,326 रुपए। अबे 26 को पूरा ही 100 कर ले यार। भाई एक आदमी ने मुझे बताया, मेरे फैक्ट्री का मालिक मुझे तनख्वाह देता था 20,256। कहते मैंने कहा या तो ये 256 खत्म कर ले, मुझे नहीं चाहिए, पूरे 20,000 दे दे या इसको 500 कर दे पूरा। लेकिन नहीं, 1 रुपए नहीं बढ़ाएगा वो। हालांकि इसमें अपना फायदा है, आप अपने मुलाजमीन को तनख्वाह के अलावा देते रहो। ये जो हम अपने बड़ों के साथ अटैच है ना इतने, मैं पंजाब में रहा हूँ 2002 में, वहां लोगों ने मुझे इतना जोर लगाया कि आप हमारी मस्जिद के इमाम बन जाओ, हम ये तनख्वाह देंगे आपको, हम आपको घर अलग बना के देंगे, आपको हज कराएंगे, और ये और बड़ी ऑफरें की। जो कराची की, जहां तो मेरा वजीफा बहुत थोड़ा था जामिया रशीद में, इतनी ऑफरें की, बड़ी मोहब्बत वाले लोग थे। मैं रोजाना वहां बयान करता था, तो बैठते आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे हम, आप यहाँ मस्जिद का इमाम बनवाओ। मैं उस वक्त बिल्कुल बारीक सा आदमी, मुझे खुराक की जरूरत भी उस वक्त बहुत ज्यादा थी। वो पंजाब वाले इतना इकराम किया कि 1 महीना रमजान में ना मुझे अपने खर्चे पे सहरी बनाने दी, और ना मेरे घर वाले भी साथ थे, बच्चे भी साथ थे। रोजाना दूध आ रहा है मेरे घर में, दही आ रही है, इफ्तारी आ रही है। हमने कहा यार, और हदीया आ रहे हैं। वही पंजाब में ये बात है, पंजाब के लोग बहरहाल सखी हैं इस माम। कराची के लोग उलमा से मोहब्बत इतनी टूट के करते हैं कि आपको क्या बताऊं। लेकिन यहाँ इमामों को हदिये देने का रिवाज नहीं है। मुझे तो ख्याल हुआ यार पंजाब की मस्जिद तलाश करो, ऐसे बस से आ रहे थे की नहीं मैंने। पंजाब वाले जब किसी पे आशिक हो जाए ना, तो फिर वो ऐसे तिजोरियां खोलते हैं, ऐसे हदिये देते हैं। तो वो मैं वजीराबाद में था, उन्होंने जनाब वो इकराम मेरा, मैं हैरान। अबे भाई मुझे घर में मुझे आदत खराब हो जाएगी, मुझे खाने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन नहीं थी, सुबह सुबह पहुंचे थे, 1 किलो दूध लेके, दही लेके, इफ्तारी लेके, फिर रात का खाना लेके, फिर अलग लिफाफे अलग आ रहे हैं। तो मैं कोई भी मिलने आता ना, जेब में हाथ डाल के लिफाफा निकालते, ये मेरी तरफ से हदिया। तो मैं जब आया तो मेरी जेब भर गई, और वो फिर ऊपर से मुझे घसीटने लगे कि आप यहीं रहो, यहाँ आपकी इमामत लगवा लेते हैं। मैंने उनसे बोला भाई मैं जब बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत इसरार किया, इतना इकराम भी, मजे भी मेरे लग गए थे, दूध जलेबी आ रही है, और जनाब फिर पंजाब का पानी ऐसा है, यहाँ आदमी खाने पीने की बातें जितनी करवा लो कराची वालों से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें करते भी हैं, और खाना भी अच्छा बनता है। यहाँ खा नहीं सकते, यहाँ बकरे की रान ऐसी बनती है, यूं बनती, खा के दिखा तू बकरे की रान, ठीक है ना। तो
बात है यहाँ वो कि पानी इस तरह का है, हवा इस तरह की भूख नहीं। हम जब पंजाब जाते हैं भूख डबल हो जाती है, बलूचिस्तान भी जाओ भूख डबल हो जाती है। कराची का पता नहीं माहौल ऐसा है कि यहाँ वो भूख नहीं है। तो तहजीब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत है, अखलाकियात है, बात तमीज से वगैरह वगैरह। लेकिन वो भी मैंने बताया कि अच्छा कराची में जो खर्च करने का रिवाज है वो दीनी मदरसों पे है, वो शख्सियात पे नहीं करते। मस्जिदों में बनवाएंगे और मदरसों में बहुत, मदरसों में तो यहाँ से बहुत जाता है, पूरे पाकिस्तान जाता है। लेकिन यहाँ को ये रिवाज नहीं है कि जैसे वो लोग होते हैं ना कि किसी से अकीदत मोहब्बत हो गई तो पैसे खर्च करते हैं। यहाँ अकीदत मोहब्बत जितनी भी हो गई तो जबान से पीछे चले जाएंगे पीछे चले जाएंगे जबान से। तो मुझे क्या वहां पर इतनी ऑफरें आ रही थी, तो मैंने उनसे क्या कहा, एक दिन मैंने कहा भाई मैं जामे तो रशीद का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ वैसे तो, क्योंकि हमारे अकाबिर ने इतना अच्छा सलूक किया हमारे साथ, इतना अच्छा सलूक किया कि भाई मैं उनको किसी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार। मैंने कहा देखो वो अगर मुझे कहें कि वहां से वापस ना हो वहीं रहो, वो मेरी तश्कील कर दें तो आप भगा के दिखाओ फिर मुझे यहाँ से, और अगर वो मुझे एक कॉल कर दें कि वापस आ जाओ तो आप मेरे कदमों में सोने के मटके भी ला के रखोगे, मैं यहाँ टिकने वाला नहीं। क्योंकि मैंने कहा मैं जिन बुजुर्गों से मेरा ताल्लुक है ना उनके पर मुझे इतना एतमाद अल्लाह ने दिला दिया है कि उनसे ज्यादा अच्छा मुझे मार्केट में मिलेगा नहीं। चंद चीजें होती है लेकिन याद रह जाती हैं। हमने अपने बड़ों को देखा यार, हमारे कोई माली परेशानी तालिब इल्म के अव्वल तो आई नहीं, लेकिन वो ख्याल अपनी जेब से हदिये निकाल निकाल के हमको दे रहे हैं पैसे। टीचर कि यार एक तालिब इल्म है, पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा हो, गुजारा हो रहा है नहीं हो रहा, ये लोग हालांकि उनकी अपनी तनख्वाहें कम। तो मातहतों के साथ जब आप अच्छा सलूक करते हो, थोड़ी सी भी गैरत मातहत में होगी, वो सच्चे सलूक को भूलता। मुझे याद है मेरे एक उस्ताद ने मुझे पैसे दिए, हालांकि उनकी बहुत कम तनख्वाह थी, मुझे जरूरत नहीं थी पैसों की। उन्होंने कहा यार पता नहीं क्या, मैंने पर बताया मेरे हालात अच्छे हैं। फिर एक और तालिब इल्म था ईरान से आया हुआ था पढ़ने के लिए, उसको चुपके से निकाल के ना दे रहे पैसे, मुट्ठी तो डाल रख ले वो कह रहा नहीं मैंने, उसको वो आंखें दिखा रहे ना, वो पठान उस्ताद से ऐसे आंखें लाल हो जाती थी गुस्से में, वो बेचारे ना डर से पर रख लिया। तो आपने तो ये इमेज सुना है मौलवियों का, बस मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं। हमने जिन अपने मौलवियों को देखा, जिन बुजुर्गों को देखा, हमने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये लुटा रहे हैं, ये तो हम पे खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। तो एक अंग्रेज का मकूला है, अंग्रेज की बाज दफा अच्छी बातें करते हैं, बाज दफा नहीं बहुत दफा करते हैं। शेक्सपियर का एक मकूला है, वो मस्जिद में सुनाने का नहीं है, तो वो फिर किसी और अपनी जी महफिल में इंशाल्लाह हम सुनाएंगे। तो जब शेक्सपियर ने वो मकूला कहा ना, वो कहा तो उसने पता नहीं कब होगा, मैंने कहा यार अंग्रेजों के बुजुर्ग कैसे होते हैं यार अंग्रेजों के बुजुर्ग किस किस्म की बातें कर, बात 100% ठीक की थी लेकिन बड़ी अजीब बात थी। वो कभी छाव में अकेले में मुलाकात होगी तो बताएंगे इंशाल्लाह। तो एक अंग्रेज ने ये बात लिखी है और बिल्कुल सही लिखी है कि कभी अपने मातहत को आप बाउंड ना करें कि हमेशा आपके साथ रहेगा। ये जो एग्रीमेंट हो जाते हैं ना, 20 साल तक कंपनी छोड़ के नहीं जाना, 10 साल तक छोड़ के नहीं जाना, और फिर स्टारों तरफ से कोशिशें कर रहे होते हैं मुलाजमीन के बारे में। एक फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बताया, मैं इन कमबख्तों को मैंने काम सिखाया है, 6 महीने जॉब करते हैं, मेरे सिखाए हुए काम पे कहीं और जाके कमा रहे होते हैं। तो मैंने कहा आपने जो इनको काम सिखाया अपने फायदे के लिए सिखाया ना, ये अल्लाह के लिए सिखाया गया, अपनी फैक्ट्री के लिए। तो मैंने कहा वो भी अपने फायदे के लिए, जब उनको कहीं और से ऑफर आएगी तो वो क्यों टिकेगा आपके पास, क्योंकि बातें करने की फजूल, वो पाबंद थोड़ी हो गया है आपका, मुआहदा थोड़ी हुआ है कोई उसका, और अगर मुआहदा होगा तो वो मानेगा भी नहीं मुआहदा, वो यानी वो करेगा ही नहीं ऐसा कोई मुआहदा। तो एक अंग्रेज ने लिखा है कि अपने मातहतों को कभी पाबंद ना करो, बल्कि उनको बताया करो भाई तुम्हें यहाँ से अच्छी जॉब मिल जाए, कोई काम का मौका मिले तो 1 दफा नहीं बल्कि 100 दफा जाओ, लेकिन सुलूक इतना अच्छा करो कि उन्हें कहीं मौका मिल भी रहा हो तो वो जाने के लिए तैयार ना हो, बोले यार यहाँ जितनी सहूलत और इज्जत है कहीं और नहीं है, काम ऐसा करो। तो काम कर नहीं रहे होते, तनख्वाहें निचोड़ निचोड़ के दे रहे हैं, बस वो ना हर चीज बिजनेस बन गई है उसने, क्योंकि प्लस माइनस करके प्रॉफिट देखना है। अगर वो ज्यादा तनख्वाहें देगा तो प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो जाएगा, कम। अब गोरा ये काम करे तो समझ में आता है, मुसलमान तो प्रॉफिट कौन सा देखता है, यार मैं इनकी ज्यादा तनख्वाहें दे रहा हूँ तो यहाँ कम हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। दूसरा हम तो बरकत के भी कायल हैं, अंग्रेज की डिक्शनरी में बरकत का लफ्ज इस माना में नहीं है जो हमारे यहाँ है। वो तो कह रहा बरकत क्या, ये पैसे 100 रुपए, ये 100 रुपए, बरकत क्या होती है भाई हम तो बरकत के कायल हैं। हम कहते हैं भाई 1000 जो बरकत वाले वो बेबरकती लाख रुपए से बेहतर है। 1 लाख जो बरकत के बगैर आए वो फिर भी भीख मांगता रहता है। लोग आते हैं कि हमारी इतनी तनख्वाह है, बरकत नहीं है, हम रोते रहते हैं। मैं कहता हूँ इससे आधी आधी तनख्वाहों के लोग हमने देखे हैं, वो कहते हैं फिर भी बच जाते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी यहाँ हैं कि यार ये तनख्वाह मुझसे साहब समझ में नहीं आ रहा, खा पी भी लेते हैं, घर के बिजली के बिल गैस वैस सब हो जाता है, फिर भी बच रहे, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। देखो ये बरकत हो रही है तो है ना, लेकिन ऐसे भी ये रोते ही रहेंगे सारी जिंदगी बैठ के
रोते रहेंगे। तो हम तो बरकत के भी कायल हैं। तो कुरान क्या कह रहा है, मातहतों के साथ क्या करो, अच्छा सलूक। तो अच्छे सलूक की डेफिनेशन कुरान क्या कर रहा है, बोलो, रोकड़ा खर्च करो। तो जो कहीं भी ऑफिसर है ना, गवर्नमेंट के इदारे में ऑफिसर है, मातहतों को छप्पड़ में पैसे कभी कभार दे दिया गया। जिसको लगे कि ये बेचारा मुस्तहिक है, छप्पड़ में बुला के उसको लिफाफे में थोड़े से पैसे डाल। कोई फौज में बड़ा ऑफिसर है, जो उसके मातहत कोई फौजी है, तो बड़ा ऑफिसर छप्पड़ में बुला के थोड़े से पैसे उसकी जेब में डाल दे। देखो ये अभी तो सैल्यूट करता है, गवर्नमेंट का कानून है, लॉ है ना। पीठ पीछे हो सकता है गालियां दे रहा हो, जैसे ही सर आएंगे सर एकदम सैल्यूट करेगा। जब आप इस तरह करेंगे तो फिर वो दिल से सैल्यूट करेगा। जहां नहीं भी करना होगा सही है, तो वहां भी क्या करेगा। ऐसे भी लोग हैं। तो अपने मातहतों के टीचर हो आप, तलबा का ख्याल कर लो, जैसे हमारे उस्ताद किया करते थे ख्याल, तलबा का ख्याल कर लो कि यार कभी अपनी जेब से भी खर्च कर दिया करो। आप मस्जिद के इमाम हो तो आप खुद कभी अपनी जेब से भी डब्बे में चंदा, बहुत से इमाम डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप डालोगे तो ज्यादा लोगों पे असर पड़ेगा। तो हर वक्त बस लोगों से चंदा मांगना, खुद ना करना, इससे वक्ती तौर पर को कुछ पैसे इंसान बचा लेता है। तो कुरान में अच्छे सुलूक की डेफिनेशन समझ में आ गई कि इन पे क्या करना है, खर्च। अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिलबखल। आगे कुरान क्या कह रहा है कि वमा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअनफक़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह। इनको हो क्या गया कि ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाके खर्च करना क्यों नहीं शुरू कर देते। यानी अल्लाह कह रहे हैं इतनी लंबी तकरीर सुनने के बाद भी तुम्हें असर क्यों नहीं हो रहा। यानी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ और खर्च करना शुरू कर दो। इसमें बता दिया कि खर्च उस वक्त तक होगा नहीं जब तक आखिरत पे ईमान होगा नहीं। अल्लाह पे ईमान का मतलब पता है कि अल्लाह के लिए दे रहा हूं, वो लौटा देगा। और आखिरत पर ईमान का मतलब ये जाया नहीं हो रहा, आखिरत में महफूज हो रहा है। तो इससे सखी बनने के लिए आखिरत पर ईमान बहुत जरूरी है। आपको कुछ पता नहीं कब मर जाए। लोगों ने बुढ़ापे के लिए मौखर करके रखा हुआ है, हम उस वक्त ट्रस्ट बनाएंगे, सबका करेंगे, जब सारे कामों से फारिग होकर करने धरने के लिए कोई काम नहीं बचेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर मैं अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए एक मस्जिद बनाऊं। ये लोगों की सोच हो। भाई जवानी में खर्च करो, समझते हो कब खर्च करो। हदीस में आता है सबसे बेहतरीन सदका वो कि सदका करते रहे, आपको ख्याल हो कि ये रकम अगर मैं बिजनेस में लगाता तो फायदा होता, और अगर मैं अभी सदका नहीं करूंगा, सदका किया तो फख्र फाका भी आ सकता है। ये कंडीशन थोड़ा सा दिल में आड़े चलने चाहिए। यानी हदीस का मफहूम ये, जिस सदके में दिल थोड़ा सा बैठ रहा हो, घबरा रहा हो, यार क्या कर रहा है यार तू, तो इसका मतलब ये खानदानी सदका हो रहा है। और जिस सदके में कुछ भी ना हो रहा हो, टटोले चवन्नी अठन्नी मिल नहीं रहे, तो चलो ये गालेगा शो, और उसमें भी ये हो कि मेरे बलाएं क्या होंगी, तल्ले हैं की। तो सदका तो वो होता है दिल थोड़ा सा उसमें जनेस लॉस। आज तो बहुत लंबा बयान हो गया। यानी लंबा का मतलब ये कि इतना भी नहीं करना था मैंने। हाय हाय मेरी उम्र 18 साल है, अच्छा कमा लेता हूँ, लेकिन खानदान वाले और अम्मी अब्बू शादी नहीं करने दे रहे। बोलते हैं कि नबी ने भी 25 साल में शादी की थी। नबी ने जब 25 साल में शादी की थी तो उस वक्त आपको नबूवत नहीं मिली थी, समझ रहे। उस वक्त के अहकाम हमारे लिए हुज्जत नहीं है। जब नबी को नबूवत मिली है फिर आपका इरशाद देखा जाएगा कि या माशर शबाब, ए नौजवानों। नौजवान 15 साल में हो जाता है इंसान। अरबी लुगत अगर देखी, ए नौजवानों मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज। देखो मैं एक बात माँ बाप से कहता हूँ, क्या बताएं यार, बड़ी बेहूदगी की बात है। लड़कों की बदफेली इतनी मुआशरे में बढ़ रही है ना स्पीड के साथ कि डर लगता है कि अल्लाह ताला जमीन को उलट ना दे, इतनी बढ़ रही। ये क्यों बढ़ रही है? माँ बाप अपने बच्चों की जल्दी शादी नहीं करते, और उसकी भी वजह यही है कि वो बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक में उन पे खर्च करने को दाखिल करते ही नहीं है। भाई माँ बाप पर भी तो लाजिम है बच्चे के साथ अच्छा सलूक करें। तो भाई तनख्वाह कम है तो कुछ अब्बा ताउन कर दे कि यार मेरी भी तो बहू होगी वो जो आएगी, लेकिन अब्बा वही पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है कि बहू घर में 2 रोटी ज्यादा खाएगी तो मेरे खर्चे पे क्यों खाए, बीवी इसकी खा किसके खर्चे पे रही है, मेरे। ये भी अब्बा में बुखल है, कंजूसी है। भाई बीवी इसकी है, बहू भी तो है आपकी, और ये बेटा किसका, ये महल्ले वालों से लिया था आपने, हैं? जैसे वो अबे फिर वही आ जाएगा अर्श वाला मसला। वो कह रहे हैं ना अर्श, नबी की कब्र की जो मिट्टी है अर्श से अफजल है, तो कहते हैं वो अर्श तो अल्लाह का है, अल्लाह का अर्श से नबी की कब्र की मिट्टी ज्यादा अफजल हो गई, गोया आपने अल्लाह से भी बढ़ा दिया। उनसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह का अर्श अच्छा है, अल्लाह का अर्श वो अगर वो अल्लाह का है तो ये नबी किसके हैं? ये भी तो अल्लाह ही के है ना। इनकी अजमत और इनकी मिट्टी कैसे भी तो अल्लाह की वजह से है। तो
अब्बा कह रहे होते हैं मैं, मेरी बीवी नहीं है तो मैं क्यों खर्चा करूंगा, तो मेरे बेटे की है, तो तेरा बेटा किसका है भाई, ये मार्केट से लेकर आए थे इसको आप, इसी तरह बना बनाया रेडीमेड मिला था। तो भाई ये भी तो ब्लड एक रिलेशन है, बाप से और बेटे के रिश्ते से ज्यादा अच्छा रिश्ता कौन सा होगा। तो थोड़ा सा थैला खर्च कर दो यार, अपने खर्चे पे खिला दो, सदके का सवाब मिलेगा। बहू को जितना खाएगी आपके खर्चे पे सदके का सवाब मिलेगा। बीवी को खिलाने पे हदीस में आता है सबसे बेहतर सदका वो है जो निवाला तुम अपनी बीवी को खिलाते हो। सबसे पहले तो यहाँ से सदका शुरू होता है। हाँ, औलाद नालायक है तो मैं मना करता हूँ। बाज नालायक ऐसे होते हैं जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, अब्बा ने अपने खर्चे पे शादी करा दी तो पोस्ती बन के पड़ जाते। बच्चों की स्पीड बहुत होती है उनकी, मेरे बयान सुने हुए होते हैं उन्होंने, आधे सुने हुए होते हैं, आधे बच्चों की स्पीड वाले बयान सुने होते हैं कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये नहीं सुना होता कि जिम्मेदारी भी आपने उठानी है। तो स्पीड पूरी होती है क्योंकि पाल कौन रहा है, अब्बा पाल रहे हैं तो जिम्मेदारी है ही नहीं। तो उन्होंने कहा स्पीड को फोकस करो फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि किसके खर्चे पे पल रहे हैं, अब्बा के। तो अगर बच्चा इस तरह का नालायक बच्चा है तो फिर मैं मना करता हूँ अब्बा को कि ना करो। लेकिन बच्चा अगर थोड़ा बहुत उसमें काबिलियत है, समझदार है, आपको पता है यार अभी थोड़ी तनख्वाह कम है या तनख्वाह है ही नहीं लेकिन लग जाएगी, पढ़ रहा है, तो चलो यार सारी जिंदगी मेरे खर्चे पे इसने खाया, शादी भी कर ले, क्या जा रहा है, बहू आएगी हम खिलाएंगे। बहू को भी तो एहसास होगा कि मुझे मेरा ससुर खिलाता है, वो बाप समझेगी उसको। बहू को पता है एक धेला खर्च नहीं किया मेरे ससुर ने, बल्कि मेरे शोहर को शादी नहीं करने दे रहे थे कि आमदन तकसीम ना हो जाए, तो लिहाजा बहू ससुर को अब्बा इन लॉ मानने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन ससुर साहब की ख्वाहिश होती है कि बहू मेरी फर्माबरदार बन के रहे। वही मिसाल आ जाएगी, सास मशवरे दे रही अपने दामाद को कि बच्चों को बीकन हाउस सिटी स्कूल में पढ़ाओ, दामाद कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, कह रहे हो ना हो आपने पढ़ाना पड़ेगा, दामाद कह रहे हैं आप ऐसे मशवरे क्यों दे रही हैं जो मेरी इस्तिताअत से बाहर है। सास कह रही हमारी भी तो औलाद है, दामाद यहाँ के क्या हो जाता है, खामोश। मैं दामाद को कहता हूँ यहाँ से बात शुरू हो रही है, जब सास कहा करें हमारी भी औलाद है तो बोले बिल्कुल है, लिहाजा आधे पैसे कौन देगा बिस्की पीस के, आप देंगी होगी, आपकी भी क्या ये औलाद। तो खाली पीली की औलादें थोड़ी होती है। बड़ा भाई जब घर में बड़ा है तो थोड़ा बाप बन के दिखाए ना, वो छोटे पे खर्च करे फिर एहतराम करवाए, मजा नहीं आए तो पैसे वापस। वो बड़ा वक्त ठोस जमा रहा था, मैं तेरे 10 साल पहले चूंकि पैदा हो गया हूँ, लिहाजा तूने मुझ पर, तूने मेरा एहतराम, हम तो फिर भी कहेंगे एहतराम करो, 10 साल पहले आया जी हमें, बड़ा है ना ये। लेकिन बड़ा भाई पान गुटके के पैसे नहीं दे रहा है इस छोटे को, वो गुटके के पैसे पड़ोसियों से मांग रहे हैं, तो किस बात का बड़ा है भाई। फिर तू बड़ा बन के दिखाए आदमी, तो खुदा की कसम जिसको अल्लाह ने बड़ा बनाए पैसा खर्च करो, इतना मजा आता है कि अल्लाह ने मुझे क्या बना दिया, बड़ा बना के मैं खिला रहा हूँ अपने छोटे भाई को, मैं खिलाता हूँ, गुटके के पैसे मुझसे लेता है। आजकल जो चल रहा है वही बोलूंगा ना, दूध के थोड़ी पैसे लेके कि मैंने आज भैंस का दूध पीना है, वो तो गया वंस अपॉन अ टाइम के लोग भैंस का दूध पिया करते थे। अभी तो ताकत, मैं दिन थक गया ना, नींद नहीं मेरी, तो मुझे ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं फाज साहब मुझे कहने लगे वो बोले वो एनर्जी वो नहीं आती क्या, एनर्जी बूस्ट आती है स्विंग किलो। मैंने कहा क्यों, कह रहे तुम एनर्जी आ जाएगी इससे। मैंने कहा पर छोटा लगा लेता हूँ यार, चरबस ले आओ, ये एनर्जी ये इस टाइप की एनर्जी का क्या करना है हमने, ये तो नशा है। तो ये तो नशा है भाई। तो ये लड़कों के क्या हो रहा है, तो बड़ा है, बड़े का मतलब क्या होता है, वो बड़ा बन के दिखा, तो छोटा भी तमीज करेगा इंशाल्लाह। तो बाप को भी चाहिए क्या बने, बाप बोला बेटा मैं जब तुम्हारा जिंदा हूं तो किसी और से पैसे क्यों मांग रहा है भाई। बाप को चाहिए बेटे से बोले, अगर समझदार बच्चा ये बता दो, मैं वो गाली दे दूं उल्लू का पट्टा अगर है, वो अगर उल्लू का पट्टा है माजरत के साथ, जैसे हैं बास, बाप ने शादी करा दी, एक अजाब में आ गया बाप, वो पड़ गया बिल्कुल ना। पहले तो थोड़ा बहुत कुछ करने का था, वो भी गया, उससे भी गया, क्योंकि उसको पता है यार जो एक शादी की वजह से तो बाज लोग जॉब करते हैं, वो भी जब हो गई तो छोड़ो कि अब बच्चों को हर साल मार्केट में नया माल आ रहा है। अब्बा कह रहा है यार मैं इसको पालूं, इसकी बीवी को पालूं, इसके कमबख्त के बच्चे भी मेरे जिम्मे, मैं अपने बेटी बच्चों को पालूं, इसको पालूं मैं। तो मैं उनसे फिर लोगों से कहता हूँ कि भाई आप मेरे से मशवरा तो ले लेते, मैं हर बच्चे की शादी कराने का मशवरा नहीं देता। मैं उस बच्चे का कहता हूँ जो पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, इम्तिहान में नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब जिम्मेदार है, काहिल नहीं है। तो बाप का यार जहाँ इतना अरसा खिलाया है, बेटा तेरी शादी किसके जिम्मे है, मेरे जिम्मे। साहबा तो ऐसे ही करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास के बेटे जवान हुए, 3 बेटे, तीनों को बुलाया, देखो जिना मत करना, बुराई की तरफ मत जाना, जिसने शादी करनी हो मुझे बताए, मैं कराऊंगा उसकी शादी। मेहर बहर पहले बहुत हुआ करता था ना, मैं दूंगा सारा खर्चा, तो इसलिए वो लोग बुराइयों से क्या थे, महफूज। अब माँ बाप नहीं करा रहे क्योंकि माँ बाप चाहते हैं हमारी आमदन बहू की जेब में ना चली जाए। छोड़ो यार, तुमने खिलाया पिलाया, अल्लाह ने औलाद को, इतना बड़ा औलाद पर तुम्हारा हक रख दिया है, वो औलाद के जिम्मे है कि तुम्हें पाले, वो आमदन हो ना हो तुम्हें पालेगा। तुम तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो,
तो माँ बाप अगर बच्चों की शादी टाइम पे नहीं कराते मेरे भाई, इससे बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां जन्म ले रही हैं। लड़कों से बदखेली का मरज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि बरवक्त निकाह नहीं होता। बरवक्त निकाह हो जाए इंसान को उल्टी आती है, ये तस्वुर करती थी ये कोई इंसान के करने का काम है। ये तो गधे भी नहीं करते, जानवर भी नहीं करते ये काम के नर का नर से ताल्लुक हो, मेल का मेल से हो, ये जानवर ये काम नहीं करते। तो इतना गंदा अमल है ये। बाप से रिलेशन भी मजबूत नहीं होगा, और दिल अगर बड़ा रख लिया, बच्चे को कह दिया बेटा तेरा बाप जिंदा है ना, है भाई तेरा बाप है तो क्यों नहीं, फिर देखो आपकी आमदन बढ़ेगी इंशाअल्लाह। लेकिन वही बताया बच्चा समझदार हो, और बच्चे की शादी करके अलग घर में लेकर आओ, इधर ना लेकर आओ। ये तो मैं कई दफा बता चुका हूँ। इस जमाने में ज्वाइंट फैमिली में रहना, खुद फिर अपना बोरिया बिस्तर घर से भाग आओ। ज्वाइंट फैमिली में इल्ला माशाअल्लाह चंद घर है।